पूरा साल पढ़ाई के साथ साथ टीचर हमें एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करते रहते हैं। वो हमें ये भी बताते रहते हैं कि एग्जाम्स में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब जो बच्चे उनकी बातों को सुन लेते हैं, उन्हें फॉलो कर लेते हैं, कम नॉलेज होने के बाद भी वो अच्छे मार्क्स ले आते हैं पेपरों में। लेकिन जो बच्चे उनकी बातों की तरफ गौर नहीं करते हैं, बेशक उन्हें पूरी बुक याद क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अपने मार्क्स कटवा बैठते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय। एक बार फिर से स्वागत है स्पेशल फॉर स्टूडेंट सीरीज में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम्स में अपने पेपरों को कैसे अच्छे से अटेम्प्ट करें ताकि आप अच्छे नंबर ला पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए अपने सारे काम भूल जाइए, हेडफोन लगा लीजिए, वॉल्यूम अप कीजिए और आपका सारा फोकस यहाँ पे रखिए। तो आज मैं आपको सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करना नहीं बताऊंगा, बल्कि उसके साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जिनसे आप अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जाम से ठीक पहले तक बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं, जब तक बेल ना बजे तब तक वो किताबें लेके घूमते रहते हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है, आपके दिमाग के ऊपर बहुत गलत इफेक्ट डालती है। तो एटलीस्ट एग्जाम से आधा आवर पहले बुक्स को छोड़ दें, फ्रेंड्स के साथ बैठ के नॉर्मल बातें करें, या अगर आप चाहें तो आपको नॉर्मल म्यूजिक सुन सकते हैं, जिससे आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा। सीधे ही आंसर शीट के ऊपर अपना नाम वगैरह लिखने ना बैठे। सबसे पहले खुद को शांत करें, लंबी सांस लें, 5-7 लंबे सांस लें और उनके ऊपर फोकस करें, जिससे आपको अपने दिमाग को कंसंट्रेट करने में हेल्प मिलेगी। अब जो भी अपना राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए हैं, उन्हें निकाल के टेबल पर रखिए, अपने रोल नंबर को निकाल के रखिए और उसके बाद अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ना शुरू करिए। सबसे पहले यही चेक करिए कि जो आपका सब्जेक्ट है उसी चीज़ का क्वेश्चन पेपर है या नहीं, आप ही का क्वेश्चन पेपर है या नहीं। इंसान से कभी कभी बहुत अजीब सी गलतियां हो जाती हैं। साथ में ये भी चेक कर लें कि आपको टोटल कितने क्वेश्चंस हैं। इससे आपको मदद मिलेगी टाइम के हिसाब से अपने क्वेश्चंस को डिवाइड करने की, कि कितने क्वेश्चन हैं, आपके पास टोटल कितना टाइम है और हर क्वेश्चन को आपने कितना वक्त देना है, ताकि आप किसी एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम ना दें और आपके कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से न रह जाएं। अपनी आंसर शीट को भी एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, जितने टोटल पेजेस होने चाहिए उतने ही हैं, किसी शीट के ऊपर कोई कटफट तो नहीं है, कोई इंक वगैरह तो नहीं गिरी। ये सारी चीजें चेक कर लीजिए। उसके बाद ही अपना रोल नंबर वगैरह शीट के ऊपर लिखिए। रोल नंबर लिखने के बाद अब बारी आती है क्वेश्चन पेपर को स्टडी करने की। ध्यान से, शांति से हर क्वेश्चन को पढ़ें। 2 या 3 बार आप एक क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले करना है। किसी रूल बुक में नहीं लिखा है कि आपको सीक्वेंस के हिसाब से ही क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो चूज करते हैं कि सबसे पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे ताकि बाद के लिए इजी क्वेश्चन रह जाएं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि आप पहले ही डिफिकल्ट क्वेश्चन के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर देंगे तो बाकी क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मार्किंग करनी है इस ऑर्डर में कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छे से आता है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और लास्ट के लिए आपके पास रह जाएगा सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। इस चीज पे ध्यान दें कि अगर आपका सेक्शन वाइज पेपर है तो आप सेक्शंस जंप ना करें, राइट। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सेक्शन डी पहले कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन डी के अंदर जितने क्वेश्चन हैं वो आपको एक साथ ही करने पड़ेंगे। जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, अपने इस चीज का ध्यान दें कि जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है, ऐसा ना हो कि आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दें। सब क्वेश्चंस के लिए बराबर टाइम रखिए ताकि आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी गलती की वजह से लास्ट के 2 या 3 क्वेश्चंस कई बार मिस ही कर देते हैं। आंसर लिखने से पहले आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि आपको अपनी आंसर शीट के ऊपर मार्जिन जरूर देने हैं। दोनों साइड मार्जिन दीजिए, उससे आपका आंसर जो है वो सिमेट्रिकल लगता है, आपका आंसर, आपकी जो शीट की प्रेजेंटेशन है वो अच्छी लगती है। एग्जामिनेशन में पेपर अटेम्प्ट करना इज नॉट ओनली ऑल जस्ट अबाउट राइटिंग द आंसर्स, बट इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर्स। तो आपकी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी रहेगी, चांसेस हैं आपको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसके साथ अपनी हैंड राइटिंग का भी बहुत खास ध्यान रखें। अब एकदम से आप अपनी हैंड राइटिंग नहीं बदल सकते हैं, इसलिए उस चीज के लिए, हैंड राइटिंग को अच्छी करने के लिए आपको पहले से ही प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। तो अपनी हैंड राइटिंग का ध्यान पहले से ही रखें। आपको एक चीज का और ही बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे दिमाग का एक फीचर होता है कि हम जब कुछ पढ़ रहे होते हैं, कंप्यूटर के अंदर सैशे मेमोरीज स्टोर हो जाती हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में भी सैशे मेमोरीज स्टोर होती हैं। जैसे कि आपको ये वर्ड क्या पढ़ने में आ रहा है,
अगर आपने इसको कोरोना वायरस पढ़ा है तो एक बार फिर से देखिए कि ये वर्ड एक्चुअल में है क्या। हमारा दिमाग फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट्स को पढ़ के उस पूरे वर्ड की लेंथ को देख के अपने आप से उस वर्ड को जज कर लेता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप किसी भी वर्ड के लिए जजिंग ना करें, आप अच्छे से उस वर्ड को पढ़ने, ध्यान से ऑब्जर्व करके पढ़ें, क्योंकि हो सकता है इसी तरह का आपका कोई आंसर हो और आपने कुछ और आंसर की जगह कुछ और ही लिखा है, और जब घर आके आप वापस से चेक करेंगे और आप देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि ये क्वेश्चन चेंज कैसे हो गया। अब क्वेश्चन तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन उस क्वेश्चन की वजह से आपने जो आंसर लिखा था वो गलत जरूर हो गया। अगर आपका ऐसा कोई एग्जाम है जिसके अंदर डायग्राम्स बनाने की जरूरत पड़ती है तो याद रखें कि अपने साथ स्केल, पेंसिल, इरेजर या कोई भी और ऐसी चीज जो आपको डायग्राम बनाने में हेल्प करेगी उसको ले जाना ना भूलें। एग्जाम के अंदर वेल लेवल डायग्राम बनाएं, राइट। अब इस चीज के बारे में आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि वेल लेवल डायग्राम क्या होता है। डायग्राम को पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद आप उसको ब्लैक पेन से उसके ऊपर लाइनिंग कर सकते हैं, जिससे वो अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा। और नॉर्मली पेंसिल से बने डायग्राम मिट भी जाते हैं, लेकिन जब आप उसके ऊपर ब्लैक पेन से लाइनिंग कर देंगे तो उसके मिटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। एक चीज का ध्यान रखें कि आप जो भी आंसर लिख रहे हैं उसकी हेडिंग्स को सही सीक्वेंस में लिखें। इसके साथ साथ हेडिंग्स लिखने के लिए आप एक अलग कलर का यूज कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको डिफरेंसेस करने हैं तो पहले जो भी 2 या 3 चीज़ें हैं जिनके डिफरेंस करने हैं उनके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दें, और उसके बाद नीचे लाइन खींच के कॉलम्स बना के उन तीनों की कैटेगरी वाइज डिफरेंशिएशन करें। इससे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और एग्जामिनर को ये पता लगता है कि आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज है। लेकिन एक्चुअल में ये एक लर्निंग हैक है, क्योंकि आप कैटेगरी के हिसाब से लिख रहे हैं तो आपको चीज़ें जल्दी याद भी आएंगी। तो अगर अपने एग्जाम के टाइम आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने पेपर को लिखेंगे तो कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप टाइम से पहले ही सारे आंसर्स को लिख लेंगे, किसी भी आंसर में आप कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, आप सही आंसर लिखेंगे और घर आके वापस क्वेश्चन पेपर देख के आप ये नहीं बोलेंगे कि ओ शिट ये गलती कर दी, क्योंकि आपने जब सब कुछ सही तरीके से किया है तो गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो उन्हें भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एग्जाम्स के लिए तैयारी करने के लिए अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है या असाइनमेंट्स बनाने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो साइड में आप देख सकते हैं 2 वीडियोस प्ले हो रहे हैं। इन दोनों वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि कैसे आप अच्छे नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।